साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज़्यादातर लोग नहीं जानते। आज मैं आपको एक महान वैज्ञानिक की कहानी सुनाऊंगा जो जिंदगी भर पहिए की कुर्सी में ही कैद रह गए। इस महान वैज्ञानिक का नाम है स्टीफन हॉकिंग। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, ये जो स्टीफन हॉकिंग थे ये इंग्लैंड के रहने वाले थे, अंग्रेज थे। उनका जन्म 1942 में हुआ था। पढ़ने लिखने में इतने तेज थे कि बचपन में ही उनके साथियों ने उनका नाम आइंस्टाइन रख दिया था। स्टीफन हॉकिंग ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज में अपनी पढ़ाई की और आगे चलकर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज में शिक्षा पाई। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज ये दोनों दुनिया के बहुत पुराने, बहुत प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हैं। संयोग से मैंने भी कुछ समय कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बिताए हैं, सन 2011 में। और मुझे इस बात का फ़ख्र है कि मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के क्लासरूम में अटेंड कर चुका हूँ और मैंने कभी प्लेटफॉर्म पर चाय नहीं बेची है। खैर, ये अलग बात है। तो उसके बाद स्टीफन हॉकिंग कैम्ब्रिज में ही मैथमेटिक्स के, गणित के प्रोफेसर बन गए और कैम्ब्रिज में ही एक सैद्धांतिक ब्रह्मांडवाद आप कह लीजिए, उसका एक सेंटर है, उसके वो हेड बन गए। थियोरेटिकल कॉस्मोलॉजी के सेंटर के हेड बने। अब साथियों, ये जो स्टीफन हॉकिंग थे, ये जब 21 साल के ही थे तो इन्हें एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई। उस बीमारी का नाम है मोटर न्यूरॉन डिजीज, उसे ALS भी कहते हैं, एमाइट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस। इस बीमारी का जो शिकार होता है, जो मरीज होता है, उसका शरीर काम करना बंद कर देता है। इसलिए क्योंकि शरीर को जो मस्तिष्क से सिग्नल मिलते हैं, जो मस्तिष्क से संकेत मिलते हैं, वो संकेत मिलने बंद हो जाते हैं। जब इस बीमारी का पता चला तो डॉक्टरों ने स्टीफन हॉकिंग से कहा कि अब उनकी ज़िंदगी सिर्फ 2 साल है, वो सिर्फ 2 साल बचेंगे। लेकिन स्टीफन हॉकिंग ने हिम्मत नहीं हारी, वो काम करते रहे। अब स्टीफन हॉकिंग धीरे धीरे पक्षाघात के शिकार हो गए, उनका शरीर, हाथ पैर ने काम करना बंद कर दिया। उसके बाद वे व्हील चेयर पर रहने लगे। आप जानते हैं व्हील चेयर जो पहिए वाली कुर्सी होती है, कुर्सी में पहिए लगे रहते हैं। लेकिन स्टीफन हॉकिंग जिस व्हील चेयर पर रहते थे वो कोई सामान्य व्हील चेयर नहीं था, वो बहुत हाईटेक व्हील चेयर था। उसमें ऐसी ऐसी सुविधाएं थी कि आप चौंक पड़ेंगे। उदाहरण के तौर पर स्टीफन हॉकिंग बोल नहीं पाते थे, तो यदि कोई उनसे सवाल करता था और स्टीफन हॉकिंग को जवाब देना होता था यस, तो क्या वो करते थे? व्हील चेयर में एक कीबोर्ड लगा हुआ था, कीबोर्ड पर वो यस को पहले टाइप करते थे, YES, यस। और कीबोर्ड से एक वॉइस सिंथेसाइजर जुड़ा हुआ था, एक दूसरी मशीन जुड़ी हुई थी, आवाज़ वाली मशीन। और कीबोर्ड से जो वो यस टाइप करते थे वो वॉइस सिंथेसाइजर में जाता था और 1 मिनट बाद उस मशीन से आवाज़ निकलती थी यस। वो स्टीफन हॉकिंग की अपनी आवाज़ नहीं होती थी, वो मशीन की आवाज़ होती थी। तो इस तरह के वो एक हाईटेक व्हील चेयर में रहते थे, लेकिन इतने बहादुर कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और बरसों बरस तक वे इस कुर्सी में कैद रह के भी वे रिसर्च करते रहे। साथियों, स्टीफन हॉकिंग ने बहुत सारे विषयों पर शोध किया, लेकिन उनका जो सबसे महत्वपूर्ण शोध है वो है ब्लैक होल्स पर। अब आप पूछेंगे ये ब्लैक होल्स क्या होते हैं? तो ब्लैक होल को हिंदी में सीधे कहेंगे काला छेद। ये ब्लैक होल्स जो होते हैं वो खगोलीय पिंड होते हैं, अंतरिक्ष में होते हैं और उनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी ज़्यादा होती है कि वो प्रकाश को भी अपनी ओर खींच लेते हैं। लाइट भी उनकी ओर मुड़ जाता है, वो लाइट को भी अपनी ओर खींच लेते हैं। और ब्लैक होल इसलिए उनको कहते हैं क्योंकि वो प्रकाश को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं और जरा भी रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। तो ये ब्लैक होल्स होते हैं। इस पर
स्टीफन हॉकिंग का बहुत महत्वपूर्ण शोध है। और हॉकिंग ने बताया कि ब्लैक होल्स जो होते हैं वो धीरे धीरे उसे रेडिएशन निकलता है और उसके बाद काफ़ी समय बाद वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ये इतना महत्वपूर्ण रिसर्च था कि उस रेडिएशन का नाम ही हॉकिंग रेडिएशन रखा गया है। जब भी ब्लैक होल्स की चर्चा होती है दुनिया में तो स्टीफन हॉकिंग का नाम आता ही आता है। अब साथियों, स्टीफन हॉकिंग को दुनिया के एक से एक बड़े सम्मान मिल रहे थे। उन्हें अमेरिका ने प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम दिया, जो अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। उन्हें रॉयल सोसाइटी का फेलो बनाया गया, जो ब्रिटेन में समझिए किसी भी वैज्ञानिक के लिए सबसे बड़ा सम्मान हुआ। और सम्मानों का बिल्कुल ढेर लग गया था उनके पास, लेकिन इसके बावजूद उन्हें पैसे की थोड़ी कमी थी। तो स्टीफन हॉकिंग को लोगों ने कहा कि आप किताब लिखकर पैसे कमाएं। 1984 में उनकी किताब आई। किताब का शीर्षक है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। इस किताब में स्टीफन हॉकिंग ने बहुत ही आसान भाषा में ब्रह्मांड के रहस्यों को आम आदमी को समझाया, क्योंकि ब्रह्मांड के रहस्य इतने जटिल होते हैं कि आम आदमी के सर के ऊपर निकल जाते हैं। लेकिन स्टीफन हॉकिंग ने बहुत गैर तकनीकी भाषा में, बोलचाल की भाषा में ब्रह्मांड के रहस्यों को, आकाशगंगा को, ब्लैक होल्स को, तरह तरह की चीज़ों को, प्रकाश वर्ष क्या है, ये सारी चीज़ें उस किताब में समझाई। वो किताब पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। अब तक उस किताब की लाखों लाख प्रतियां बिक चुकी हैं और उस किताब ने बिल्कुल धूम मचा दी। दुनिया की सभी बड़ी भाषाओं में उस किताब का अनुवाद हो चुका है। हिंदी में भी उस किताब का अनुवाद हो चुका है। हिंदी में उसका नाम है समय का संक्षिप्त इतिहास। आगे चलकर स्टीफन हॉकिंग ने अपनी बेटी के साथ, लूसी के साथ मिलकर बच्चों के लिए भी एक विज्ञान की किताब लिखी कि बच्चे उसमें अंतरिक्ष के, ब्रह्मांड के रहस्यों को समझें। स्टीफन हॉकिंग जो थे, उनके एआई पर भी बहुत मजबूत विचार थे। एआई आजकल बहुत चर्चा में रहता है। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कृत्रिम बुद्धि। स्टीफन हॉकिंग का कहना था कि यदि मनुष्य ने एआई पर काबू नहीं किया तो हो सकता है एआई जो है वो मानव सभ्यता का ही विनाश कर दे और भविष्य में सारी ताकतें मशीनों के हाथ चली जाए। इस बात पर भी स्टीफन हॉकिंग काफ़ी चिंतित रहा करते थे। स्टीफन हॉकिंग 76 बरस तक जिए और 2018 में उनका इंतकाल हो गया, उनकी मौत हो गई। तो साथियों, आज का वीडियो यहीं तक था। यदि लॉरेंस बिश्नोई से कभी फुर्सत मिले तो स्टीफन हॉकिंग की किताब जरूर पढ़िएगा, समय का संक्षिप्त इतिहास। यदि ओरिजिनल पढ़ना चाहें तो पढ़िएगा ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। यदि अंग्रेज़ी उतनी समझ में नहीं आती हो तो हिंदी में पढ़िएगा समय का संक्षिप्त इतिहास। इससे आपका बहुत ज़्यादा ज्ञानवर्धन होगा और आप समझेंगे कि लॉरेंस बिश्नोई के बाहर भी दुनिया है। आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।